अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहूंगा और उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आशीष श्रीवास्तव जी को एवं समर्थ चतुर्वेदी जी को कि वे हमारे मुख्य अतिथि इश्तियाक खान जी जो कि प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं फिल्म अभिनेता हैं एवं संजय श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल के नवीन निर्देशक, उन दोनों का स्वागत करें। ये प्रस्तुत है जिंदा हूं। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई की ज़बानी, हर ज़ख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। ये है मेरी कहानी। राम राम सबको। मैं मानसी। मेरे चेहरे पर लगे निशान को आप देख के सोच रहे होंगे कि मैं कोई एसिड अटैक वाली बिटिया हूँ, पर ना भैया, मेरे संग कोई एसिड विक्टिम नहीं हुआ। ये तो मेरे पापा का प्यार है, और हो भी क्यों ना, घर से बाहर जाने की मेरी जिद जो थी, माई के ना होने पे मैंने सोचा पापा को बेटे की तरह एक सहारा बनूं, उनका साथ दूं जिससे वो मुझ पे फक्र करे। पर नहीं, यही मेरी सोच मेरा दुर्भाग्य बन गई। कुछ समय पहले की बात है, मेरी नौकरी मुंबई में लग गई। मेरा ऑफर लेटर आया। मैं ऑफर लेटर लेके पापा के पास गई। मन में एक आस थी कि पापा मेरा लेटर देख के खुश हो जाएंगे, मुझे गले से लगा लेंगे, बोलेंगे मोर बिटिया, मोर अभिमान। पर मैं गलत थी। वो तो बस इतना बोले, बिटिया शहर जाके पढ़ोगी, नौकरी करोगी, लोग क्या कहेंगे। पर माई जाते जाते मुंह से एक वचन ले गई कि बिटिया कुछ ऐसा करियो कि दुनिया में तेरा नाम हो। मैंने तो अपना जीवन गुमनामी में बिता दिया, पर तुझे लोग तेरे नाम से जाने, तेरी पहचान हो। पर माई मुझसे वो वचन न लेती तो मैं पढ़ाई करके ब्याह कर लेती। वो माई की खातिर, वो वचन के खातिर मैं ना ब्याह किया, ना कुछ कर पाई। पर पापा के मन में समाज के ठेकेदारों ने कुछ ऐसे बीज बो दिए कि आज वो पेड़ बन गए, और वो पेड़ में मेरा सपना मुरझा गया। ना तो मैं कुछ कर पा रही थी, ना मैं उनसे लड़ पा रही थी। बस
मन में एक आस थी, काश मेरे पापा भी वो पापन जैसे हो कि जो अपनी बिटिया के सपने खातिर जी जान लगा दे। काश मेरे पापा भी मेरे पापा जैसे। उसे पढ़ना पसंद नहीं। मैं जब भी पढ़ता था तो वो हमेशा मेरे हाथ में कॉफी का मग पकड़ा देता था। एक वही तो था जो मुझे पढ़ाई में समझाता था। मैं समझता था, मैं समझता था कि उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो और मुझे ये भी पता है कि आज भी उसे पढ़ाई के नाम पर मेरे हाथ में कॉफी का मग पकड़ाना जरूर याद आता होगा, जरूर से। आपको पता है, मुझे आज भी याद है जब मैं उसे पहली बार मिला था ना, तो वो एक कोने में बैठ के कुछ सोचता रहता था। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे मेरा सोचना पसंद नहीं था। मैं जब भी कुछ सोचता था ना, तो वो आकर मुझसे झगड़ा करने लग जाता था। मेरे झगड़ने से हंसता था, बोलता था थोड़ा सीरियस हो जा। अरे भैया, अब आप सभी बताओ, कोई आदमी हमेशा हमेशा तो टेंशन फ्री कैसे घूम सकता है? हाँ, हमेशा कैसे घूम सकता है? और जब भी मैं उसे कहता था ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे दे, थोड़ा काम में ध्यान दे दे, तो वो मुझ पर आकर फिर झगड़ता था। और हर बार एक ही जवाब बोलता था। ज्यादा सोचने से क्या होगा? कुछ बदलेगा क्या? जो जैसा है वैसे ही रहेगा ना। उसकी यही बात मुझे और सोचने पर मजबूर कर देती थी। कई बार तो मुझे डर लगने लग जाता था, मुझे डर लगने लग जाता था कि कहीं सच्चाई का पता न लग जाए। वो सच्चाई जो मैं आप सभी से इतने टाइम से छुपाते आ रहा हूँ। हाँ, और जब भी मुझे डर लगता था, मैं उस पल के बारे में सोचता था जब वो मुझे पहली बार मिला था। हाय, अच्छा सुनो ना, इधर तुम क्या सोच रहे हो? कहाँ देख रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये किताबों में क्या ढूंढते रहते हो? वो क्या है ना, मुझे दोस्ती करना नहीं आता, इसलिए मैं इन किताबों से दोस्ती कर लेता हूँ। ये बेशक कुछ बोल तो नहीं पाती, पर हाँ, सुन और समझ दोनों बहुत अच्छे से लेती है। पर पता नहीं क्यों उसे ये बोलने के बाद मुझे फिर डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उसने वो सच्चाई भाप ली हो, वो सच्चाई भाप ली हो जो मैं छुपा रहा हूँ। और यही डर मुझे भी था। मैं उसे समझा के थक गया था। जैसे वैसे बन के क्यों नहीं रहते? क्यों बनावटी बन के रहना दुनिया के सामने? क्यों? अरे यार क्यों? ये लोग नई नई जगह जाते हैं, सब लोग साथ में घूमते हैं, और मैं इस फोन में पूरी दुनिया देख लेता हूँ। अरे मुझे भी जाना है यार, मैं भी जाके रहूंगा। मैं भी जाऊंगा ना नई नई जगह, स्टोरी डालूंगा। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई, मुझे घर वाले देंगे। एक काम करता हूँ, मैं किसी से उधार ले लेता हूँ, मेरा काम होने के बाद उसको लौटा दूंगा। सही है, मांगता हूँ। एक है मेरा दोस्त। हेलो, सुनना, तेरी एक हेल्प चाहिए थी। देख, मना मत करियो, तुझे रिया की कसम है। हाँ, 5,000 रुपये चाहिए। भोपाल छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा, दे दूंगा। चल ठीक है, तेरे पैसे नहीं दिए तो जो मेरी माँ ने मुझे चेन दी थी ना, वो रख लेना। खुश? हाँ ठीक है, धन्यवाद भाई। अब आ गए ना पैसे, अब जाऊंगा, अब घूमूंगा। लोगों को बताऊँ ना कि मैं भी घूम सकता हूँ, नई नई जगह जाऊंगा मैं।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 5,000 में तो मेरा आना जाना होगा। अब तो किसी से मांग भी नहीं सकता यार। ऑलरेडी इतने लोगों से लेके बैठा हूँ कि डेली कॉल आते हैं। क्या करूँ? आइडिया, मैं किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, वहाँ 5,000 के 50,000 बन जाएंगे। अरे होता है, देखा है मैंने, लोग कमा कमा के फॉरेन चले गए। तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। करता हूँ। हे प्रभु, डेली आपकी नाम की स्टोरी लगाता हूँ, बस इतनी कृपा करना, 5,000 के 50,000 बना देना। जय श्री राम। हैं? नहीं यार, मैंने पैसे डबल करने का बोला था, दुख नहीं। तो यार उसके पैसे नहीं दिए तो 10 लोगों के सामने बेइज्जती करेगा। नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती तो नहीं होने दूंगा। काम करता हूँ, माँ को फ़ोन करता हूँ। माँ देगी ना, सबकी माँ सबके लिए सब कुछ करती है। मेरी माँ भी करेगी। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी मैं जा कह रहा था, मैं 5,000 रुपये चाहिए। काय? पर बात तो तुम्हारी परेशानी है ना, मेरी थोड़ी है। जब जब मैंने कछु मांगो है और तुम अपनी परेशानी की लिस्ट पहले निकाल ले हो। मैं कछु नहीं जानू, मैं शाम तक पैसा चाहिए। नहीं बात तक नहीं करूंगा, सुन लो। अरे नहीं हूं यार तुमने मोड़ा। बेटा, बचपन में जब कभी तो गिर जाता था ना, तो मैं खुद इस जमीन को दोष देती थी। सोचती थी इस नन्हे से तन को चोट कैसे लग गई। और आज तो कहता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अरे इतनी रातें जो तेरे लिए जाग के काटी, वो सब सिर्फ इस एक जवाब के लिए थी। मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ठीक, तू मेरा बेटा नहीं ना? ठीक है, बता फिर मुझे, अगर तू मेरा बेटा नहीं तो तेरे बुखार की तपन किसने सही? सारी दुनिया को भूलकर तेरे लिए अपना अस्तित्व किसने मिटाया? तेरे सपनों में उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को किसने काट दिया? शायद अब मुझे ये सीखना होगा कि जिस बच्चे को मैंने अपनी सारी दुनिया माना, सारा संसार मान लिया, वो मुझे अब अपना कुछ भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं। चुपते काटे यादों के दामन से चुमता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। सोजा चंदा प्यारी चंदा, सोजा मेरी चंदा, प्यारी सी लाडो मेरी, सोजा प्यारी चंदा। शोर नहीं, दिख नहीं रहा? मेरी गुड्डी सो रही है। उठ जाएगी मेरी गुड्डी, है ना गुड्डी? मेरी गुड्डी सो रही है। कहा ना, आवाज नहीं। मेरी गुड्डी को आवाज नहीं पसंद।
वो उठ जाएगी। गुड्डी, गुड्डी सुनना, गुड्डी देख कितने सारे लोग आ गए। गुड्डी, गुड्डी इनको बोलना ये लोग जाए यहाँ से। मुझे इनसे बात नहीं करनी। गुड्डी बोलना इनको। गुड्डी बोल के चली जाए यहाँ से। गुड्डी तुझे पता है ना कि ये लोग यहाँ क्यों आए? गुड्डी, ये हमें अलग कर देंगे। गुड्डी अलग तो अकेली हो जाएगी। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी जैसे पहले थी। सब चले गए थे, माँ, पापा, दोस्त, वो भी जो कहते थे कि कभी नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़ के। दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर मुझे तो सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। सन्नाटा, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या गलती थी मेरी। गुड्डी, तू थी ना हर वक्त मेरे साथ थी ना? तो बताना गुड्डी, क्या गलती थी मेरी? क्या ये कि मैं सब पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, या मैं थोड़ी सी अलग हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। बस मुझे किसी से बात करना नहीं पसंद। मुझे पता है सब बदल जाते हैं एक वक्त के बाद। गुड्डी, मैं सही कह रही हूँ ना गुड्डी? है ना? गुड्डी सुन रही तो बोल क्यों नहीं रही? गुड्डी बोलना, मैं सही कह रही हूँ ना गुड्डी? क्या तुझे भी मुझसे बात नहीं करनी? तू भी लोगों की तरह हो गई क्या? गुड्डी बोल। देखना सब चले गए गुड्डी, तू मत जाना। पता है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ गुड्डी। तू चली जाएगी ना तो मुझे मर जाऊंगी ना। मैं तुझे जाने कैसे दे सकती हूँ? मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ गुड्डी। तुझे किसी और के साथ तो मैं देख ही नहीं सकती। तू किसी और के पास जाए इससे पहले मैं तुझे जिंदगी भर के लिए अपने पास रख लूंगी। गुड्डी, तुझे पता है तुझसे प्यार करती थी, इसलिए तुझे कहीं नहीं भेजना चाहती। अब तो हमेशा मेरे पास रहेगी, हमेशा। मेरी गुड्डी सो गई है ना गुड्डी? सर, कैसा लगा मेरा ऑडिशन? पर सर, जैसा आपने स्क्रिप्ट में लिखा था मैंने मैंने कोई भी इम्प्रोवाइज। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। कहाँ से आ जाते हैं ये एक्टर्स? भगाओ इन्हें! राजा
अच्छी डांसर हूँ? क्या क्या मेरा डिसीजन सही है? क्या क्या मेरा सिलेक्शन होगा? और अगर मेरा सिलेक्शन डांसिंग स्कूल में नहीं हुआ तो? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 बाबू भैया, बच्चे की जान लेगा तू। अरे बाप रे, माहौल काफी गौतम गंभीर नहीं हो गया? मतलब भयंकर इमोशनल होगा यार लोग। कुछ तो मैं देख रहा था, कुछ लोगों की आंखों से तो मोती गिर ही गए। मतलब गजब यार। अरे डीजे वाले बाबू, इधर आ, सैड सॉन्ग कम करो यार, माहौल थोड़ा खुशनुमा करेंगे। सो हाय गाइस, हाय। अरे ऐसे नहीं, साथ में चलेंगे, इंटरेक्शन करते। हेलो, अरे साथ में ऐसे नहीं चलेगा भाई, सब साथ बोलेंगे। हेलो थोड़ा सा एक बार और जरा ऐसा एनर्जी मेरे साथ में भी। हेलो, ये बात, दैट्स इट। सो माई सेल्फ आयुष राय एंड दिस इज माई सेकंड टाइम डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी। एक्चुअली फर्स्ट वो क्या है ना कि मेरे पहले ही एक्ट में छापा पड़ गया, क्योंकि शो महाराष्ट्र में था और मुझे मराठी नहीं आती। अच्छा एक्चुअली, अरे काय सांगता मी तुम्ही भाऊ, हुआ क्या, कुछ लोग पीछे बैठ के ऑडियंस में गांजा पी रहे थे। क्या मतलब हद यार। अच्छा मुझे गुस्सा इस बात की नहीं है कि ये गांजा पी रहे थे, मुझको गुस्सा इस बात का है कि मेरे भी ना पी रहे थे। क्या गलत चीज़ नहीं है। जेनजी बहुत खराब जा रहे हैं आजकल, एटिकेट्स नहीं है इनमें, है क्या? बिल्कुल नहीं है। 4 लातें पड़ी हैं सालों में, 2 मैंने भी मारी है। अच्छा मैं बताऊँ आपको, इमेजिन कराता हूँ, कैरेक्टर भी इमेजिन कराता हूँ कैसे लोग थे। कोई पीछे तो नहीं छूट गया? सब साथ में है ना? ये बात, सब साथ में ही रहना। मैं बताऊँ कैरेक्टर आपको कैसा हुआ। आपने लोग देखे वो जेब कतरे, पॉकेट मार, वो जीप के नीचे ब्लेड रख लेंगे, खुद ही की जीप काट लेंगे, सेम कैरेक्टर था मैं। अच्छा मैं बता दूं आप लोग को, मैं 15 साल हॉस्टल में था, मैं पूरा स्टैंड अप कॉमेडी का कोर्स करके आया हूं मैं। कोई हल्के में नहीं लेगा, बिल्कुल कोई हल्के में तो नहीं ले रहा भाई साहब, आप हल्के में तो नहीं। 77 के लूँ मैं, ले मत लेना, कोई हल्के में नहीं लेगा बिल्कुल। अच्छा मैं बताऊँ आपको, आप लोगों ने सबने मोहब्बत पिक्चर देखी? गिव मी अ लाउड चीयर। मोहब्बत किस किसने देखी है? देखिए मोहब्बत मेरे स्कूल पे बनी, मेरे हमारे इधर भी हमारे अमिताभ बच्चन रोज सुबह सुबह आ जाएंगे। हर एक पुरजोर मुकम्मल कोशिश करते थे हमारे अमिताभ बच्चन की सारे नर जात को पितामह भीष्म बना दो। मतलब उनने फैक्ट्री बना रखी थी, यहाँ से बच्चे डालो, यहाँ से पितामह भीष्म निकालो, अलग ये सर्कुलेशन, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। बढ़िया चल रहा था उनका। हमारे भी पता, मतलब हमारे हॉस्टल में जब मैं था तो चोरी चकारी का स्तर इतना बढ़ चुका, इतना ज़्यादा, मेरी हाइट से शायद 2-3 फुट ऊपर ही था यहाँ कहीं। चोरी चकारी इतना स्तर। आप लोगों ने चिंदी चोरी सुनी होगी, हमारे इधर चड्डी चोरी चलती है भाई। हाँ हद मची पड़ी है। मैं नहा के आ रहा हूँ, एक तो क्या हॉस्टल के बच्चे नहाते नहीं, ठीक है, मैं कलेजा कर्रा करके गया जरा, तो चल हाँ क्या है आज एक आध बार गया, नहाया, वापस आया। अरे यार क्या बोल कर रहा है यार, हटा इसको। वही डायलॉग क्यों बोलता है यार? अबे कॉपी कैसे कर आप सब लोग, ये बैडमिंटन रैकेट, इस रैकेट ने ना मेरी लाइफ में ऐसे लम्हे दिए कि मैं बता भी नहीं सकता। अरे खुशी भरे लम्हे दिए, दुख भरे लम्हे दिए, अरे दर्द भरे लम्हे दिए। आज भी याद है मुझे, बोलते थे अरे चले जा यहाँ से, अरे क्या खेल पाएगा। मैं सुन के उदास हो गया, अरे टूट जाता था मैं, पर मैंने ना इसको अपना सपना बना लिया। मेरे को इसमें बड़े लेवल पे खेलना था, आगे तक जाना था। फिर है ना मेरे को कंपटीशन के बारे में पता चला,
3 महीने बाद का कंपटीशन। 3 महीने, अरे जम के मेहनत करी मैंने, 6-6 घंटे खेला, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करी। अरे बैकहैंड तो मेरी यूएसपी हो गई थी, बता नहीं सकता मैं आपको। पर ऐसी यूएसपी का भी क्या करूँ मैं, जो ऐसी काम ही ना है। उस दिन मेरी एग्जाम आ गई, जिस दिन मेरे को खेलना था, उसी दिन। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा मैं तो खेलूंगा। मैं घर गया, मम्मी पापा से बात करी मैंने। उनको कहा पापा उस दिन एग्ज़ाम है मेरी, पर मेरे को फिर भी खेलना है। उनको समझाया, उनसे बात करी, वो भी समझे। उन्होंने भी कहा कि बेटा तू खेल। फिर मैं स्कूल में बात करने गया, पर क्या करे, जब नियति में ही खेलना नहीं लिखा हो तो मैं कैसे खेल पाऊँ। जिस दिन मेरा कंपटीशन था, उस दिन मेरे को स्कूल में रोक लिया गया। बोला क्या रखा है खेल में, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। उस दिन मैं दोनों जगह हार गया, एग्जाम में भी फेल हो गया और गेम भी नहीं खेल पाया। क्या अच्छा खेलने वालों के साथ ऐसा ही होता है? आप बताओ, आपका भी कभी सपना रहा होगा ना कोई गेम खेलने का, आगे बढ़ने का। क्यों रोक लिया जाता है? क्यों? अरे आज फिर से मेरी बस मिस हो गई। एक तो सुबह सुबह ये 6:20 की बस, ऊपर से साड़ी, चूड़ी, बिंदी। आज पीटीएम है ना, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मौसी, ओ मौसी, थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर दो। कितनी बार कहा है कि पीटीएम के दिन थोड़ा जल्दी आया करो, पता नहीं है क्या। तब तक पेरेंट्स आते हैं, मैं तब तक थोड़ा मेकअप कर लूँ। आज पीटीएम है ना, एकदम परफेक्ट दिखना पड़ता है टीचर को। ये मेरा डार्क ब्राउन शेड है, आप सबको भी पसंद होगा ना? मैंने बराबर लगाया। मौसी, हो गया क्या? बोर्ड साफ कर दिया हो तो वाटर टैंक देखो, पता है ना पेरेंट्स को एकदम सब कुछ परफेक्ट चाहिए। क्लीन कर दो वो एरिया। आंखों में काजल लगाने से आंखें कुछ कुछ कहने लगती हैं। छोटे छोटे बच्चे टीचर्स को बहुत वॉच करते हैं। अब सिर्फ एक बिंदी बची है। हाँ, अब मैं एकदम परफेक्ट टीचर दिखती हूँ, एकदम सुंदर। अरे मासी, हो गया सब, जाओ तुम भी थोड़ा मेकअप कर लो। अरे कितना टाइम बचा है? हाँ, अरे रोहन आ गए, आओ इधर आगे बैठो। कम यार। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज टेक अ सीट हियर। अरे सीमा आ गई, इधर बैठो, आओ। कम इन द फ्रंट माय डियर, प्लीज टेक अ सीट। अरे रोज हमेशा लेट आते हो, कितनी बार बोला, कम टू द टाइम। प्लीज टेक अ सीट हियर। मैं एक एक्टिविटी टीचर। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को एक्टिविटी सिखाती हूँ। हाँ, मैं पोएम भी सिखाती हूँ, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, मैं सब सिखाती हूँ। क्या? फिर से बोलिए। अच्छा, वेलकम सॉन्ग, हाँ वो तो मैं उन्हें रोज़ सिखाती हूँ। मैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत वेलकम सॉन्ग से ही तो करती हूँ। क्या मैम, आप सुनना चाहेंगी वेलकम सॉन्ग? ज़रूर सुनाऊंगी। आप सर
मेरे साथ गाना होगा आप सबको वेलकम सॉन्ग। गाएंगे ना? गाऊं मैं? नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ मैं सिखाऊं तुम्हें एक्टिविटी। अरे मैम प्लीज़ मोबाइल मत देखे ना, सुनिए ना, मैं वेलकम सॉन्ग सिखा रही हूँ। चलिए फिर से शुरू करूँ। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ मैं सिखाऊं तुम्हें एक्टिविटी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी। ये क्या टीचर बनने का ड्रामा लगा रखा है? जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। पता नहीं है मेरा ऑफिस का समय हो रहा है। वो कहते हैं ना कि बेईमानी की कीमत ईमानदारी से ज्यादा होती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त। महंगी से महंगी घड़ी मैंने पहन कर देख ली, पर ये वक्त कभी मेरे हिसाब से न चला। सोचा था एक घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जिंदगी की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत बदल जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और अब न जाने कितनी शाम बिना मुस्कुराए ही ढल जाया करती हैं। कितनी दूर निकल आए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। चाहता हूं ये दुनिया बदल के रख दूं, पर 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती। हम अक्सर दिल को साफ रखने की बात करते हैं, मुझे पता नहीं था कीमत यहाँ चेहरों की हुआ करती है। आपको पता है ये जो टाई है ना, ये कपड़ा नहीं है,
फंदा है, फंदा, जिससे मेरे सपने हर दिन थोड़े और घुटते हैं, थोड़े और घुटते हैं, थोड़े और घुटते हैं। मैं भी सपना देखता था, मैं परेशान हो गया। हर दिन वही लोग, वही डेस्क, वही एक्सेल शीट, वही लोग जो खुशी का मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। हाँ, मैं उसी खुशी की तलाश में। क्या आपके पास है वो खुशी? नहीं आपके पास, नहीं आपके पास नहीं। हाँ, मैं वही खुशी ढूंढ रहा हूं। आपको पता है कि किसी आदमी की आंखों में से रोशनी क्यों बुझ जाती है, वो भी बिना किसी हवा के? एक वक्त था जब मैं भी खेलता था, कूदता था, गाना गाता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था, और यहां तक कि लिखता भी था। आपको सुनाऊं मैंने क्या लिखा है? मैं आपको सुनाऊं मैंने क्या लिखा है? बोलिए, सुनना है आपको? इमेजिन कीजिएगा, है ना? बहुत सुंदर। कितना अच्छा लग रहा है। अरे छोड़ो बोरिंग बातें सारी, मस्त रहो जम के खाओ, ले लो पंगे चढ़ा दो सूली। अरे फेंक बिखेरो दिल के चांदी, आंख के मोती, सब अर्पित है आपके खातिर, सब अर्पित है आपके खातिर। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा मैं, वही करूंगा जो रोज किया है। मैं फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। मम्मी ने कहा कि स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, लाइफ बहुत अच्छी होगी। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद और जॉब, लेकिन वो खुशी का नामो निशान नहीं। मैं इन चार दीवारों से निकलना चाहता हूं, अपने सपने जीना चाहता हूं मैं। जहां मैं लिख रहा हूं, मेरी कहानी आप सुन रहे हैं। वही लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे अपनी फोन पे, अपनी टीवी पर देख रहे हैं। हाँ, ये चाहता हूं मैं। तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं? आप बताइए, जॉब छोड़ देना सही है क्या? हाँ, छोड़ देता हूं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन भाई की फीस, बहन की शादी, माँ बाप की दवाई, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरे सपने, दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। हाय, मैं हूँ हर्ष, एक नॉर्मल लड़का। एक सपना था मेरा कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे मेरे माँ बाप भी खुश हों। पर मैं इतना बिजी हो गया दूसरों की जिंदगी देखने में, मैं अपनी जिंदगी जीना भूल गया। एक छोटी सी फोन की स्क्रीन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। स्क्रॉल करते करते अपने रिश्ते, अपने लोग, अपने आप से दूर हो गया।
मुझे लगता था ऐसा फील सिर्फ मैं ही करता हूँ, पर मेरे जैसे तो हजारों लोग हैं। फेक स्माइल, फेक कैप्शन, एडिट जिंदगी। हम जितना रियल लाइफ से दूर होते गए ना, उतना ही अंदर से खाली। किसी ने अपना कॉन्फिडेंस खोया तो किसी ने अपना मेंटल पीस, और किसी ने तो अपनी जिंदगी तक। जो जिंदगी फिल्टर के पीछे छुपी हो वो रियल नहीं हो सकती, ना ही वो कभी खुशी दे सकती है। मैंने भी सोचा था एक दिन दुनिया मुझे देखेगी, मैं ये दुनिया को देखता रह गया। आज मेरी उम्र से ज्यादा मुझे लोगों के पैसे देने हैं, इन लोगों को दिखाने के चक्कर में। वो माँ जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैं उनसे बोलता हूं मैं तुम्हारा बेटा नहीं। आज तो वो नौबत आ गई कि जो मेरी माँ ने मुझे चेन दी थी प्यार से, वो तक बेचना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, जो इंसान बातों से नहीं सुधरता उसे वक्त समझाता है। वक्त, बात तो बिल्कुल सही है, पर कभी सोचा आपने किसी एक माँ के लिए वक्त कभी ठहरा है? जिस वक्त किसी चोट पर बेटा चीखा तो चोट माँ के दिल को लगती, उसकी हर एक मुस्कान में माँ की सारी दुनिया बस जाती है। ध्यान से देखना बेटा कभी इन तस्वीरों को, इनमें तू है। तेरी वो पहली मुस्कान और तेरा वो पहला लड़खड़ाता कदम, तेरा पहला त्योहार और तेरा पहला जन्मदिन, और इन सब में साया बनकर जो हमेशा तेरे साथ है, वो तेरी माँ। जानता है, मैंने तुझसे कभी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की, बस इतना ही चाहा कि जब कभी मैं बहुत थक जाऊँ ना, बहुत ज़्यादा थक जाऊँ, तो बस एक बार तू मुझे प्यार से माँ कहकर पुकारे। और आज तू कहता है? आपने किया ही क्या है मेरे लिए? तुझे जन्म देने के बाद ना, मैंने खुद को भी एक जन्म दिया था, नया जन्म, एक माँ के रूप में। बहुत खुश थी, पर शायद कभी तुझे समझा ही नहीं पाई कि एक माँ के जज्बात कभी किसी परीक्षा के मोहताज नहीं होते बेटा, कभी भी नहीं। माँ तू तो चली गई, पर मेरे सपने के कारण पापा ने मुझ पे गरम चाय फेंक कर मेरा चेहरा जला दिया। माँ की तस्वीर देखती हूँ, सोचती हूँ तू तो खुश होगी। माँ की तस्वीर देखती हूँ तो सोचती हूँ, तुझको तो मुझ पे भरोसा है ना माँ? तू चुपचाप से मुस्कुरा देती है, शायद तू मुझ पे भरोसा करती है। पापा हर मोड़ पे आप साथ हो मेरे,
मैं जानती हूँ, बस एक बार मेरा साथ दे दो ना पापा। आपके डर को समझती हूँ मैं, पर मेरी काबिलियत भी देखो ना पापा, मेरी काबिलियत भी देखो ना पापा। मेरी काबिलियत पे शक करेंगे ये तो भी हमसे। हाय हाय, अरे हेलो एवरीवन। तो अरे सबकी निगाहें इधर ही देख रही है, मैं समझ गया है ना, सब इधर ही देख रहा है यार। नया लुक है, थोड़ा MS धोनी से इंस्पिरेशन लिए, जरा लंबे बाल कर लिए मैंने, लग रहा ना एकदम रापचिक। अरे यार ये फिर से बोर करने आ गया यार, इसको हटाओ। भाई MS धोनी बन रहा है तो लग रहा है हंसेंगे यार। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मेहनत तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। पीठ पीछे खाने के बाद देख आप सबको सिर्फ ताना मारना है, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। हर रात लिखता हूँ मैं, हर रात लिखता हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट की हंसी के लिए खुद 5 घंटे रोता हूँ। और क्या सुनने मिलता है? अरे भाई कुछ और सुना, मजेदार नहीं है ये। पापा मम्मी कैसे रह गए? अरे कॉमेडी से घर थोड़ी चलता है, लेकिन मैं बेवकूफ मत ही मारी थी, निकल गए पैशन की पूंछ पकड़ के, सबको जोड़ चाड़ के। क्या करूं, क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं अपने माँ बाप को कि जिस चीज के लिए आज उनके लड़के ने जॉब छोड़ी थी वही काम नहीं कर पा रहा उनका लड़का। नहीं दे रही मुझे गाली, नहीं दे के गाली हंसाना लोगों को। क्या सिर्फ गाली देके ही स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं? कभी 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 किसी ने सोचा है जीवन में कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसाता है उसके दिल में क्या चल रही है? क्यों ये सामने वाला अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट का झूठा मुखौटा लिया घूम रहा है पूरे दिन? क्यों, क्या चल रहा है बेचारे के दिल में? क्यों सोचेंगे अपन को तो ताना मारने से फुर्सत नहीं है ना? क्यों सोचेंगे? क्या करूं, कैसे हंसाऊं फिर, क्या करूं? सर मैं आपको कैसे समझाऊं? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज। सर मैं इससे अच्छा ऑडिशन दे सकती हूँ सर आपको तो पता है ना कि मैं कितनी डिसिप्लिन एक्ट्रेस हूँ। सर प्लीज एक बार समझिए ना सर, मुझे डांस भी आता है और मुझे गाना गाना भी आता है। सर वो लास्ट टाइम में मेरा गला खराब था ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। सर प्लीज एक बार सर, आप खुद बोलेंगे मुझे कि मैं हूँ आपकी फिल्म की हीरोइन और बॉलीवुड के लिए एक नया चेहरा। सर प्लीज़ ना एक मौका सर, प्लीज़ प्लीज़। आपने कहा था ना लास्ट वाले स्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, वो और सीन ला के बोलना था। सर एक बार देख लो सर प्लीज़। ओके तुम आ गए, मुझे पता था मैं बुलाऊं और तुम ना आओ। कभी हुआ ऐसा? मैं जानती थी कि तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ना तुम मेरे बिना रह सकते हो, ना मैं तुम्हारे बिना। हम जिंदगी भर यूं ही रहेंगे ना, हमेशा साथ में। सर कैसे ना? सर प्लीज सर एक बात तो सुनो सर, सुन के तो जाते एक बात। क्लास में मौका मांगा था ना मैंने, कोशिश कर रही थी, बिना देखे ही चले गए।
पता है, मैं तेरे जितनी थी जब से मुझे शौक था टीवी पे काम करने का, हीरोइन बनने का। मम्मी से हमेशा कहती थी कि मैं देखना एक दिन हीरोइन बनूंगी। और जब घर से बाहर गई थी ना, तो माँ से कहा था मैंने, सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम दे दो, तुम मुझे खुद घर बैठ के टीवी पर देखोगी। ये सपनों का शहर है, यहाँ सबके सपने पूरे होते हैं, पर मेरे नहीं हो पा रहे। मुझसे मैं रोज पूछती है फोन पर, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे, सब ठीक चल रहा है? नहीं उठाती है मैं मम्मी के फोन। ऐसा नहीं कि मुझे बात करने का मन नहीं है, मैं झूठ बोल बोल के अब परेशान हो गई हूँ। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, क्या बोलूं मैं, धक्के खा रही हूँ, काम भी नहीं मिल रहा, समझ नहीं आता कि क्या बोलूं अब उनसे। सब पूछते इतने टाइम से है वहां पे, सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, मैं कुछ नहीं कह पाती। जो बीत रही है ना, मैं खुल के कह भी नहीं पा रही हूँ। कोई समझता ही नहीं है ना, कोई नहीं समझता। सबको लगता है कि बस चिल कर रहे, ऐश कर रहे, और मेहनत तो किसी को दिख ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। एक दिन में 10-10, 15-15 ऑडिशंस, और एक ऑडिशन के स्क्रिप्ट को याद करने में सबको पता है कितना टाइम लगता है। अरे दिन का खाना, रात की नींद सब साइड हो जाती है, बस सिर्फ काम दिखता है। लेकिन पता है, एक आर्टिस्ट की मेहनत ना कभी किसी को नहीं दिखती, फिर उसकी सक्सेस सबको दिखती है। फिर पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं इसका लक बहुत अच्छा था, हो गया इसका, वरना कब से लगा हुआ था। इतना आसान होता है क्या? बस यही ताना, और कुछ नहीं। शायद मेरा लक अच्छा नहीं है, हाँ मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, और शायद इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही, या कुछ कमी रह रही है, पता नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ देती हूँ ना मैं। घर वाले सही कहते थे, उतनी चादर बिछाओ जितने पैर हो, ये कहते थे। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई उस चीज़ से कि मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं वापस चली जाऊंगी ना, है ना गुड्डी? मम्मी के पास, मम्मी अब जो बोलेगी ना मैं वही करूँगी। मैं वापस चली जाऊंगी। मम्मी मुझे कुछ नहीं करना, मैं जैसी थी ना मैं वैसी ही रहूंगी। मैं वापस चली जाऊंगी, वापस चली किसी की गलतियों का तू हिसाब न कर, खुदा बैठा है तू हिसाब न कर। ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर। तू फिर ज्यादा सोचने लगा? यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? तूने कितना समझाया है? जैसे वैसे बन के क्यों नहीं रह सकते? बोल ना। तू डरता है ना?
कि लोग मजाक उड़ाएंगे? हाँ हाँ, मैं डरता हूँ कि कहीं जैसे ये लोग मेरा मजाक उड़ाते गए तेरा तो। और हाँ, ये समाज कभी भी अपने रिश्ते को नहीं समझेगा, कभी भी नहीं। क्यों भैया, अब हमारे रिश्ते को समझोगे? हाँ समझोगे? दीदी समझोगे हमारे रिश्ते को? आप सब समझोगे हमारे रिश्ते को या कह दोगे बी नॉर्मल? हाँ, और अगर समझोगे तो अगर हमारी जगह आपके अपने भाई बहन होते, आपके अपने बच्चे होते, तो क्या आप उन्हें खुलेआम प्यार करने देते आप उन्हें खुलेआम प्यार करने? आप सब लोग चुप हैं, आप सब लोग चुप हैं क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। उनको आता ही क्या है, कभी ये कभी वो, तू मैं, चार लोग क्या कहेंगे अब तू ये सोचेगा। वो बोलता रहा और मैं चुपचाप बस उसे देखता रहा। पागल मत जा, पछताएगा, मत जा। आज पूरे 7 महीने हो गए हमें अलग हुए, और अब मुझे उसके एक एक लफ्ज, उसकी एक एक बात याद आती है। मेरे कान उसकी आवाज़ सुनने को तरसते हैं। मेरी आंखों को ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने ही खड़ा हो। और इस बार अगर वो मेरे सामने आया ना, तो खुदा की कसम हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा अलग। अब मैं कभी शिकायत नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि एक माँ जब अपने ही बच्चे से हार जाती है ना, तो सारी दुनिया से लड़ने की कोई वजह नहीं बचती उसके पास। वैसे तो मैं एक मॉन्टेसरी टीचर हूँ। उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने में जो प्यार, जो अपनापन, जो आनंद मुझे मिलता था वो असीमित। मैं आज भी रोमांचित हो जाती हूँ उन पलों को याद करके। पर अचानक एक तूफान आया और सब कुछ समेट के ले गया। एक घटिया पॉलिटिक्स का शिकार हो गई मैं, और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इस दुनिया से हार गया माँ, बर्बाद हो चुका हूँ माँ। नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। मम्मी पापा ने कहा था कि अगर सिलेक्शन ना हो तो डांस छोड़ देना और कुछ नॉर्मल जॉब करके अपनी लाइफ बिताना। डांस छोड़ दो। नहीं, अगर डांस नहीं तो आपकी बेटी भी नहीं पापा, आपकी बेटी भी नहीं, बिकॉज डांस इज माय लव। हमेशा अच्छा खेलने वालों के साथ ऐसा ही होता है क्या? क्यों उन्हें दबा दिया जाता है, क्यों? मैं आजाद होना चाहता हूँ, प्लीज। मैं आजाद होना चाहता हूँ, इन 4 दीवारों से निकलना चाहता हूँ। मैं कहानियां लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी कहानियां सभी को सुनाना चाहता हूँ। मैं इन 4 दीवारों से निकलना चाहता हूँ। अब तो हंसेंगे ना आप? भैया अभी तो हंस रहे थे आप सर। भैया हंसिए ना, आप लोग हंसिए ना। पापा मुझे माफ कर दो। पापा मुझे माफ कर दो। जाओ यहाँ से। कौन सी जगह? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कौन सी जगह? जाओ यहाँ से। कौन सी जगह? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कौन सी जगह? जाओ यहाँ से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मत जाओ, प्लीज। सर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ सर, सिर्फ क्लास चांस सर, प्लीज से क्लास चांस। परेशानी और कैसे खत्म होगी? हमें जवाब दो, हमें जवाब दो, हमें जवाब दो।
परेशानी, घुटन और बेबसी, शायद ही इनमें से कोई हो जिससे आप में से कोई कभी ना गुजरा हो। ऐसे वक्त में चारों ओर सिर्फ दीवार नजर आती है, मानो हम किसी गुप्त अंधेरे कमरे में बंद हो, जिसके बाहर कुछ न नजर आता हो। पर इस चार दीवारी के पीछे कोई होता है। आपकी आवाज उस तक पहुंच रही होती है, वो आपको सुन पा रहा होता है, पर आप सवाल करना भूल जाते हैं। सवाल? कैसे सवाल? कि जब कुछ ना नजर आए तो क्या करें? तब वो बताएगा कब, कहां, कैसे, क्या करना है। लड़ो, सपने देखो, अरे बह जाओ, तब तुम जानोगे कि तुम क्या हो। अब आप सब कहेंगे जो चाहा अगर वो हासिल ना हुआ तब? अरे ना हुआ तो ना सही, कुछ हासिल होना जरूरी है क्या? सब कुछ पा लेना ही जिंदगी नहीं होता। याद रखना, मुर्दा इंसान कभी कुछ पाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए जब तक जिंदा हो जीना मत छोड़ो, खुद से मिलो, जिंदा रहो, जिंदा। समाज चाहे जो भी कहे, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे हमेशा। कुछ आरोप प्रत्यारोप के चलते मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं घटिया पॉलिटिक्स का शिकार भले ही हो गई, पर आज भी अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हुए, आज भी उन जीवंत पलों को याद करते हुए मुझे असीम आनंद मिलता है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ आज भी उन पलों को याद करके। अरे कसा भाव का मंडली, भूल गए क्या? मैं भूलने ही नहीं दूं, भूलने की चीज ही नहीं हूं, मैं भूलने ही नहीं दूंगा। जब तक हर चेहरे पर मुस्कान लेकर आऊंगा, जब तक जिंदा हूं, जिंदा हूं। कोई बात नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो मेरे पास बहुत चांस है। अब मैं और मेहनत करूंगी और एक ना एक दिन मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, बिकॉज चांस इज माय लव। मैच नहीं खेल पाया तो क्या हुआ? खेल और खिलाड़ी अभी भी जिंदा है। हाँ, ये सच है कि काम नहीं मिल रहा था, पर हर वक्त किसी की किस्मत खराब हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेहनत करने से सब ठीक हो जाता है। जैसे मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, वैसे ही एक दिन बहुत अच्छी अभिनेत्री बनके आपसे फिर मिलूंगी। मैं ऑफिस जाता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे सपनों की चाबी तो मेरे हाथ में है ना। आपके फोन स्क्रीन और टीवी पे जरूर दिखूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। बेटा, पापा, तुम्हारा मुंबई का टिकट। थैंक यू पापा। माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ।
उनसे मिला तो लगा जिंदा हूं मैं। मौत को मात देकर आया परिंदा हूं मैं। उसके बिना घुटने लगी थी सांसें भी मेरी। लोगों ने समझा मुर्दा हूं मैं। हालातों की मार खाकर अब भी जिंदा हूं मैं। खुद से मजबूर होकर मरने चला था मैं। जिंदगी भी जिसे तोड़ ना सकी, उन लोगों में चुनिंदा हूं मैं। उनसे मिला तो लगा जिंदा हूं मैं। उनसे मिला तो लगा जिंदा हूं मैं।